ऐसा अंदाज इख्तियार करने का भी एक दर्स है कि बंदा माल के हिस्से कर ले, अल्लाह की राह में खर्च करते हुए जो है वो कभी बुखल ना करे और पूरा यकीन रखे कि जो मैं रब की राह में खर्च करूंगा मेरा रब कई गुना बढ़ा के मुझे अता फरमाएगा। और इसके जो है वो अपने रब अज़्ज़ा वजल की अता पर नजर रखे, दुनियादारी और दुनिया की चीजों पर जो है वो तवक्कुल ना करे कि मैं पैसे दे रहा हूं या माल दे रहा हूं तो मेरा माल कम हो रहा है। सही मुस्लिम में हदीस पाक है, सही मुस्लिम शरीफ और सफा नंबर 1593 पर यह हदीस है। अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु इस हदीस के रावी हैं, कि एक शख्स किसी वीरान जगह से गुजर रहा था तो उसने बादल में से एक आवाज सुनी कि फुलां के बाग को सैराब करो। तो वो बादल झुक गया। बड़ी तवज्जो के साथ ये रिवायत सुनेंगे, इतना दिलचस्प और ईमान अफरोज ये रिवायत है। एक शख्स कहीं जा रहा है वीरान जगह से, ये रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बयान कर रहे हैं, जिसका तर्जुमा और मफहूम मैं अर्ज कर रहा हूं। अच्छा, आवाज सुनी बादल में से कि फुलां के बाग को सैराब कर दो। तो वो बादल झुका, उसने अपना पानी एक पथरीली जमीन पर बरसा दिया, तो वहां के नालों में से एक नाले में वो सारा पानी जमा हो गया और एक समत, एक डायरेक्शन में वो पानी बहने लगा। और वो शख्स जिसने ये सारा मंजर देखा तो वो नाली के साथ साथ चल दिया, तो देखा कि वो पानी एक बाग में दाखिल हुआ जहां एक किसान खड़ा था। तो इस आदमी ने, जिसने वो आवाज सुनी थी, वो पानी के साथ साथ चलता रहा, ये पानी किसके बाग के लिए बरसा है। जब उस बाग में पानी दाखिल हुआ वहां किसान था। अब इसने उस किसान से पूछा, ए अल्लाह के बंदे तेरा नाम क्या है? तो उसने कहा फुला। ये वही नाम था जो उसने बादल से आने वाली आवाज से सुना था। इस किसान ने कहा, ए अल्लाह के बंदे तूने मेरा नाम क्यों पूछा? तो शख्स ने कहा, जिस बादल से बारिश बरस रही है तेरा नाम मैंने इससे सुना है। ये बादल कह रहा था कि फुलां के बाग को सैराब करो। तू अपने खेत में ऐसा क्या करता है कि तेरी जमीन को बादल ने सैराब किया? खुसूसियत के साथ इसके बाग के लिए पानी बरसा है। तो उसने जवाब में कहा, अब इसने बताया कि मैं बाग में क्या करता हूं। उसने जवाब में कहा कि जब तूने ये बात पूछ ही ली है तो सुन ले कि जो कुछ मेरे बाग में से निकलता है तो उसके 3 हिस्से कर लेता हूं। अब ये दुकानदार अपनी दुकान के हिसाब से सोचे, जो बिजनेस करते हैं, होलसेल का काम करते हैं, किसी किस्म का भी जिसका बिजनेस है, काम है, कारोबार है या काश्तकारी है, अब हर एक अपने अपने हिसाब से इस रिवायत को सुने और गौर करे। उस किसान ने क्या बताया कि मैं अपने बाग में से जो कुछ निकलता है उसके 3 हिस्से कर लेता हूं। एक हिस्सा सदका कर देता हूं, एक हिस्सा खुद खाता हूं और अपने अहलो इयाल को खिलाता हूं, घर वालों को खिलाता हूं, और तीसरे हिस्से को इसी जमीन में काश कर देता हूं। एक हिस्सा सदका कर दिया, जो कुछ उसमें से आया, एक हिस्सा सदका कर दिया, एक हिस्सा अपने और अपने घर वालों के लिए रखा, एक हिस्सा दोबारा उस बाग पर खर्च कर दिया। अब ये उसने सबब बताया उस आदमी को जिसने पूछा था कि तुम ऐसा बाग में क्या करते हो कि खुसूसियत के साथ तुम्हारे लिए बादल बरसा, तुम्हारे लिए बादल बरसा। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हम अपना ये जहन बनाए कि हम अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म पर अमल करें, इसराफ से बचे, फजूल खर्ची से बचे, अल्लाह की राह में खर्च करते हुए बुखल से काम ना ले, कंजूसी से काम ना ले, खुश दिली से अपने माल की पूरी ज़कात अदा करे। और याद रखे, मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक खुतबा देते हुए इरशाद फरमाया था, ये लोगों मरने से पहले तौबा करने में जल्दी कर लो, मरने से पहले तौबा करने में जल्दी कर लो, और मशगूलियत से पहले नेक अमाल करने में जल्दी कर लो, और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने और पोशीदा और ज़ाहिरी तौर पर कसरत से सदका के जरिए अल्लाह से अपना राब्ता जोड़ लो। सुने सुने,
ये काम करने वाले को बिशारत क्या दी जा रही है? ए रिस्क के तलबगारों, अल्लाह की मदद के तलबगारों, मुसीबतों के दूर किए जाने की तमन्ना रखने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे, लोगों मरने से पहले अल्लाह की बारगाह में तौबा कर लो और मशगूलियत से पहले नेक अमाल करने में जल्दी कर लो और अल्लाह का कसरत से जिक्र करने और पोशीदा और ज़ाहिरी तौर पर कसरत से सदके के जरिए अल्लाह से अपना राबता जोड़ लो तो तुम्हें रिस्क दिया जाएगा और तुम्हारी मदद की जाएगी और तुम्हारी मुसीबतें दूर की जाएंगी। रिस्क मिलेगा, मदद की जाएगी, मुसीबतें दूर कर दी जाएंगी। करो क्या? मरने से पहले तौबा में जल्दी, नेक अमाल में मशगूलियत से पहले जल्दी, अल्लाह का कसरत से जिक्र, पोशीदा और ज़ाहिरी तौर पर कसरत से सदके के जरिए अपने अल्लाह से राबता जोड़ लो। 4 बातें इसमें बयान की गई। तौबा में ताखीर ना करो, मरने से पहले तौबा कर लो। आज हमारी एक तादाद है कि जो तौबा को डिले कर रहे होते हैं। बड़ी उम्र पड़ी है, देखेंगे मरने के वक्त तौबा कर लेंगे, बुढ़ापे में जाके तौबा कर लेंगे। क्या मौत बता के आती है? क्या अचानक दिल बंद नहीं हो रहे? क्या करंट नहीं लग जाते अचानक? क्या हार्ट फेल नहीं हो जाते? कार्डिक अरेस्ट नहीं हो जाते? क्या अचानक शुगर शूट नहीं कर जाती? क्या अचानक ब्रेन हेमरेज नहीं हो जाते? लोगों के अचानक ब्लड प्रेशर जो है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाते हैं। गली निकले, रास्ते में अपना कसूर कोई नहीं, सामने वाले ने हिट किया, सर लगा लोहे के साथ, मौत आ गई। अचानक मौत, एक्सीडेंट हो जाते हैं, हार्ट फेल हो जाते हैं, करंट लग जाते हैं, छतें गिर जाती हैं, जलजले अचानक आते हैं, कितने लोग मौत का शिकार हो जाते हैं। अचानक सैलाबी रेला आता है और कितनी कितनी बस्तियों को बहा के ले जाता है। आसमानी बिजली गिरती है अचानक, लोग अपने मजे में है, मौज में है, सो रहे हैं, खा पी रहे हैं, अचानक बिजली गिरती है और लोग इंतकाल हो जाता है लोगों का। हम किस धोखे में पड़े हुए? तौबा में ताखीर, ये अपने साथ ही धोखा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान पाक में फरमाता है, या अय्युहल इंसानु मा गर्रका बिरब्बिकल करीम, इंसान तुझे किस चीज ने करम वाले रब के बारे में धोखे में डाल दिया? गफलत में ना रहे, धोखे में ना रहे, ना अपने आप को दुनिया की लज्जतों में ऐसा लगाएं कि मौत, कब्र, आखिरत को भूल जाए। ना माल कितनी हवस अपने ऊपर तारी करें कि रिश्तों का और दोस्ती और हमसायों और मुसलमानों के हुकूक को पामाल करते रहे। किस कदर मुआशरे में इस पैसे की हवस ने लोगों को अंधा कर दिया। भाई भाई से लड़ रहा है, सगे रिश्तों में आपस में मार धार हो रही है, बोलचाल बंद हो गई, कत्लो गारत करने लग गए। कई कई साल की दुश्मनियां चंद पैसों के लिए, थोड़ी सी जमीन के लिए, थोड़ी सी जायदाद के लिए कई कई कत्ल हो गए, एक दूसरे को मारने पर तुले हुए। किसके लिए? वो जमीन जो तुम भी छोड़कर चले जाओगे, ये भी छोड़कर चला जाएगा। हमसे पहले भी छोड़ के चले गए, हमसे बाद वाले भी छोड़ के चले जाएंगे। ना कोई रहा है ना कोई रहेगा, रहेगा तो जिक्र नहीं कोई रहेगा। ये दुनिया है, ये सराय की तरह है। हम आए मेहमान की तरह, कुछ देर यहां रहेंगे, चले जाएंगे आगे, सदा यहां नहीं रहना। मत किसी का हक मारो, मत किसी की दिल आजारी करो, मत किसी के साथ जुल्म करो, मत किसी के साथ ज्यादती करो, न किसी का माल हड़प करो। यतीमों का माल खा गए, बहनों का हिस्सा खा गए, अरे अपने रिश्तेदारों के हक दबा गए, जाली पेपर बना लिए, झूठे कस्में उठा के, झूठी कस्में उठा के, झूठे पेपर बना के, झूठे बयान दिलवा के, क्या कुछ कर रहे हैं यार? किसके लिए? ये जमीन साथ जाएगी कब्र में, ये पैसा साथ जाएगा कब्र में, ये माल साथ जाएगा क्या कब्र में? कब्र में अच्छे बुरे अमाल हमारे साथ जाएंगे। एक दिन मरना है, आखिर मौत, कर ले जो करना है, आखिर मौत है। एक दिन दुनिया छोड़कर जाना पड़ेगा। वो माल जिसे जोड़ जोड़ कर हम रखते हैं ना, ये सब नहीं रह जाएगा। अय्याशी करेंगे बुरसा, और वो बंदा जो जोड़ जोड़ के रखता रहा, ज़कात ना देता रहा, हुकूक वाजिबा में खर्च ना करता रहा, बुखल करता रहा, कंजूसी करता रहा, ये फंसेगा, ये पछताएगा। और बाजों का पछतावा कुरान पाक में बयान भी तो किया।
अल्लाह पाक फरमाता है फिकू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्ल अन यअतिया अहदकुमुल मौत, कि अल्लाह की राह में खर्च कर दो जो तुम्हें मैंने रिस्क दिया उसमें से कुछ, इससे पहले कि तुम में से किसी को मौत आए। फयकूल रब्बी लौला अख़रतनी इला अजलिन क़रीबिन फ़अस्सद्दक़ व अकुम मिनस सालिहीन। उस वक्त क्या कहेगा बंदा, या अल्लाह मुझे थोड़ी मुद्दत मोहलत मिल जाती, थोड़ी मुद्दत मोहलत मिल जाती, फ़अस्सद्दक़ मैं सदका देता, व अकुम मिनस सालिहीन और मैं नेकों में से हो जाता। उस वक्त मोहलत मांगेगा बंदा, उस वक्त मौका मांगेगा, या अल्लाह मुझे थोड़ी मोहलत मिल जाए, मैं सदका करूंगा, मैं तेरी राह में खर्च करूंगा, मैं नेक बन जाऊंगा। उस वक्त नेक बनने की तमन्ना करेगा। आज मौका है ना। अल्लाह के प्यारे और आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस खुतबे में क्या इरशाद फरमाया, लोगों मरने से पहले तौबा करने में जल्दी कर लो और मशगूलियत से पहले नेक अमाल करने में जल्दी कर लो। और नेक अमाल में सुस्ती, गफलत। अब्बास ने रमजान में नमाज शुरू तो की थी, लेकिन अब बाहर रमजान के बाद मस्जिद मरसिया खा है कि नमाज ही ना रहे। वही मस्जिदें जिनमें रौनक बनी हुई थी, वही मस्जिदें जो भरी हुई थी, लेकिन आज फजर की नमाज में आधी सफ, एक सफ या 1.5 सफ नमाजियों की इन्हें याद कर रही है, रमजान के नमाजियों तुम कहां चले गए? ये तुम्हें रब की इबादत में, सजदों में, अल्लाह की मोहब्बत और दोस्ती के रास्ते में तुम्हें क्यों इस्तिकामत ना मिल सकी? तुम किधर चले गए? हम लोग ये समझते यार ये मैं बहुत उम्र पड़ी है, बाद में तौबा करके नेक बन जाऊंगा। अपने आप को गफलत से निकाले मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों। नेक अमाल पर इस्तिकामत पाने के लिए मैं आपको मशवरा दूंगा। नेक अमाल का एक रिसाला, बहुत प्यारा रिसाला, अमीर अहले सुन्नत की जिंदगी के तजर्बात है इसके अंदर। नेक अमाल का रिसाला ले, इसको लेकर पुर करना शुरू करें। सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, अपना जायजा लें, रोज जायजा लें, गौर फिक्र करें। गुनाह हुआ है, बुराई हुई है, बुरी बात हो गई तो उस पर अपना मुहासबा करें, जायजा लें। मैंने ये गलत काम नहीं करना, ये गलत बात नहीं करनी, मैंने ये मिस्टेक नहीं करनी। अच्छे अमाल पर इस्तिकामत पाने के लिए अपना जायजा लें। मदनी काफिलों में सफर इख्तियार करें, इंशाअल्लाह तौबा पर इस्तिकामत मिले और नेक अमाल पर जो है वो इस्तिकामत मिले। ईमान की हिफाजत की फिक्र पैदा हो, ईमान की हिफाजत के लिए कुड़ने का जहन बने। और फिर जब अल्लाह पाक का कसरत से जिक्र करने का इस हदीस में फरमाया गया, कसरत के साथ अल्लाह का जिक्र कर। आज हमारी तादाद है नौजवानों, जितनी बड़ी तादाद में यहाँ बागड़िया में भी आशिकान रसूल जो जमा है, आप हम भी ये ज़हन बना लें कि अपनी जबान को अल्लाह के जिक्र से तर रखना है। गफलत में नहीं, इसको फजूल बातों में नहीं इसको लगाना। फजूलियात, गंदे अशार, गाने, गंदे लतीफे, बेहयाई की बातें इस कदर आम होती चली जा रही। अपनी जबान को मिसयूज होने से बचाना है, अल्लाह का जिक्र करें। एक हदीस का मफहूम है, जिसने दिन में 100 बार सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही कहा, अगर समुंदर की झाग की मानिंद भी अगर उसके गुनाह हो तो वो भी मुआफ कर दिए जाएंगे। सुब्हानल्लाहि व बिहम्दिही, दुरूद पाक पढ़े। दुरूद पाक पढ़ने की बरकत से कुर्ब मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिलेगा। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नजर इनायत मिले, अल्लाह की रहमतें बरसे, गुनाह मुआफ हो, नेकियां मिले, गुनाहों की मुआफी हो, दराजात की बुलंदी हो। दुरूद पाक बलाओं को टाले, मुसीबतों को टाले, दुआओं की कबूलियत का जरिया बने। रोजाना जो 500 बार दुरूद पढ़े वो कभी मोहताज ना होगा। जबान चले तो अल्लाह के जिक्र के साथ, जबान बोले अच्छी बात, किसी की दिल आजारी ना करे, किसी का दिल दुखाने वाली बात ना करे। आज हमारे यहां बहुत आम होता जा रहा है, कीना मुस्लिम आम होता जा रहा है, गीबतें आम, चुगली आम हो गई। मजा नहीं आता उस बैठक, उसकी दिलचस्पी नहीं आती जिसमें गीबतें चुगलियां ना हो रही हो। बोर होने लग जाते हैं कि यार कोई बात करो ना इधर की उधर की। तो मेरे प्यारे प्यारे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, अपना ये ज़हन बनाए कि इंशाअल्लाह करीम हमने अपने आप को गफलत वाली चीजों और गफलत वाली बातों से बचाना है। और बचेगा वही, देखिए जो इसके कोशिश करे, अल्लाह पाक की रहमत जिस पर हो, अल्लाह का फजल जिस पर हो, इसके लिए कोशिश करे, अल्लाह से दुआ मांगे, अच्छी सोबत इख्तियार करे, अच्छा माहौल इख्तियार करे, बुरी सोबत से बचे, बुरे दोस्तों से बचे और बुराई की बातों से अपने आप को बचाए।
और ये अल्लाह पाक जल्ला शानहू ने अच्छा माहौल हमें दावत इस्लामी का अता किया है, इसकी बरकत हासिल करें इंशाअल्लाह अल करीम। इसकी बरकत से भी जो है वो बहुत सारी गफलतों से, बुराइयों से बचने का जहन बनता है।